सिर्फ डुमरी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसको जीतने के लिए जिस तरह से बरसाती मेढक होता है, जिस तरह से लगता है कि गरज रहा है तो अब बरसेगा पानी, मेढक टर टर करने लगता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही करना चाहे, मेढक की तरह वहां पर टर टर करके आ गए हैं। लगभग 4 साल होने को है। मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। 1932 का मुद्दा, वो कितना दिन 1932 का मुद्दा लेकर 2019 में वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो बार बार 2024 में भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे क्या? वो मेढक हैं, बरसाती मेढक, या वो गिरगिट हैं जो अपने वादा से मुकर गए हैं। वो बोले थे कि 2 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 5 लाख क्या, यहाँ 5,000 लोगों को नौकरी नहीं दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 1932 का मुद्दा था, है और रहेगा। अब इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहे सही बात कहा, विपक्ष कह रहा है कि इनको भूले बिसरे गीत की तरह याद आ रहा है। हमारे साथ छात्र नेता शफी इमाम जी हैं। आप लोग का क्या मानना है? अब जब आप लोग का डिमांड लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ हम भूले नहीं हैं, 1932 था, है और रहेगा। हम लोग का नहीं, हम लोग पूरे झारखंड वासी तरफ से सवाल आ रहा है। और हम लोग जब से उसका जो कल नावाडी में जो बयान दिए हैं तब से पूरे झारखंड में खलबली मच गया है कि ये आखिर ये बोल क्या रहे हैं। उनको जो बोल रहे हैं क्या वो उसका सही से वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। 3.5 साल, लगभग 4 साल होने को है। मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। 1932 का मुद्दा, वो कितना दिन 1932 का मुद्दा लेकर 2019 में वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो बार बार 2024 में भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे क्या? और यही तूफा वो वहां पर आपका जो छोड़े हैं डुमरी विधानसभा में, तो उनको करारा जवाब देने के लिए झारखंडी खतियानी मोर्चा तैयार हो गई है। और हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि ये मुद्दा लेकर वो कितना बार मुख्यमंत्री बनेंगे हम लोग सवाल कर रहे हैं। पूरा झारखंड वासी सवाल कर रहे हैं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है यही मुद्दा से सरकार फिर बनाएंगे? उनके पास कई चीज़ है, बोलेंगे हमने काम किया है, उसके आधार पे मांग रहे हैं। बिल्कुल वही तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या काम किए हैं। वो बोले थे कि 2 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 5 लाख क्या, यहाँ 5,000 लोगों को नौकरी नहीं दिए हैं। और जो यहाँ बड़ा बड़ा स्टॉल लगा कर कुछ दिन पहले आपने दिखाया है और आप लोग दिखा रहे हैं लगातार कि पंचायत सचिव का नियुक्ति दिए हैं, शिक्षक का नियुक्ति दिए हैं, तो और वो भी बयान में कल बोले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण आप दिए हैं। आप इसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, बच्चे को घसीटते घसीटते। ये तो गनीमत है कि मीडिया बंधुओं का और सुप्रीम कोर्ट का, उसके दबाव से आपने नियुक्ति दिया है। आपको कोई हक नहीं बनता है। आप 5,000 लोगों को भी नियुक्ति अभी 4 साल हो गया आपने नहीं दिया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को कह रहे हैं सभा में, तो जाहिर से उनके दिमाग के किसी कॉर्नर में तो है ये बात, ऐसे तो नहीं कहा। सिर्फ डुमरी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसको जीतने के लिए जिस तरह से बरसाती मेढक होता है, जिस तरह से लगता है कि गरज रहा है तो अब बरसेगा पानी, मेढक टर टर करने लगता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही करना चाहे, मेढक की तरह वहां पर टर टर करके आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि बोकारो के जनता सब जान रही है और झारखंड की जनता जान रही है, ये वो बरसाती मेढक का ये जो रणनीति नहीं चलेगा। मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये वो मेढक हैं, बरसाती मेढक, या वो गिरगिट हैं जो अपने वादा से मुकर गए हैं। जितना भी चुनावी वादा उन्होंने 3.5 साल पहले किया था, क्या आपने एक भी चुनावी वादा पूरा 100% किया है? उन्होंने ये भी कहा है कि 75% स्थानीय लोगों को हम लोग नियुक्ति करने का कोशिश करेंगे। तो बताइए कि झारखंड के कितने फैक्ट्री में उन्होंने 75% के हिसाब से, चाहे टाटा हो या बोकारो सेल हो या HEC में हो, कहीं नियुक्ति उन्होंने दिया है? नहीं, नहीं और नहीं। सिर्फ हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो बोकारो के और डुमरी विधानसभा के क्षेत्र के निवासी और तमाम झारखंड वासी, मैं अपील करना चाहता हूं कि इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। और विशेष करके JMM के कार्यकर्ताओं को मैं अपील करता हूं कि बताइए, आप समझिए, आप उसमें कोई बढ़िया योगी नेता नहीं थे कि बिना विधायक बने हुए मंत्री बना दिया वोट लेने के लिए। आप लोग योग्यता आदमी को क्यों नहीं लाया गया? तो ये जो राजनीति हो रहा है, यहाँ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और ये ठगने की राजनीति अब नहीं चलने वाला है। लेकिन सरकार, JMM ने तो ये कहा है सरकार को कि भाई आप जितना विधेयक वापस आया है राजभवन से उसको फिर से रेक्टिफाई कीजिए और फिर से विधानसभा भेजिए। मतलब 32 वाला भी मुद्दा फिर से जाएगा विधानसभा से पास होकर राजभवन। अभी लगातार हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अभी सूर्य सिंह बेसरा साहब का भी, जो JKM झारखंडी खतियानी मोर्चा के प्रमुख हैं, उन्होंने अभी फ़ोन करके बताया है कि सरकार, आप सवाल करिए, मीडिया के बंधु के द्वारा सवाल करिए सरकार पर कि वो
बताइए 3 महीना से ज़्यादा हो गया, राज्यपाल वापस कर दिया है। 3 महीना में समीक्षा नहीं कर सकते आप। चुनाव के समय तुरंत आ जाते हैं, लेकिन समीक्षा तो किया जा सकता था, 1 सप्ताह के अंदर हो सकता था। 3 महीना हो गया है 1932 का खतियान। राज्यपाल ने कहा है कि आनंद फानन में इसे भेजा गया है, वापस किया जाता है क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है। अगर आप संविधान सम्मत नहीं है तो आपके सारे सलाहकार को बदल दीजिए, हटा दीजिए, हम लोग उससे बेहतर सलाह दे सकते हैं। तो लेकिन सरकार तो कोई ऐसी सत्र में पास कराएगी ना, तो 28 तारीख से सत्र है, ये माना जा रहा है कि फिर से पास कराएगी सरकार विधानसभा में। अभी कुछ नहीं, सिर्फ ठगने का काम हो रहा है। हम लोग को भरोसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरे झारखंड वासियों की तरफ से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुर्सी छोड़ दीजिए बस। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम लीगली राइट ज़्यादा होना जरूरी है, पॉलिटिकली हो या ना हो। तो सरकार तो लीगली राइट के चक्कर में ये संशोधन की ना नियोजन में। तो लगता है कि उनका जो विधि व्यवस्था का जो विधि मंत्री हैं, ये लोग लगता है कोई असफल हैं, क्योंकि उनको लीगल जो है जानकारी नहीं है, उनको अनुभव नहीं है। खाली वो जेपीएससी का मुद्दा हो या जेएसएससी का मुद्दा हो या नियोजन का मुद्दा हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग बच्चों के लिए लड़ने के लिए चली जाती है। हम लोग आंदोलन करते हैं तो उन लोगों के पास हम लोगों को केस में डालने के लिए, मुकदमा करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए, डंडा मारने के लिए उनके पास लीगल है और बाकी चीज़ के लिए नहीं है। तो क्या आप लोग चुनाव में भी जाके इस बात को बोलेंगे? बिल्कुल, उनको डुमरी चुनाव में उनका जो है पता चल जाएगा। उनका बहुत बुरा हाल करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। जिस तरह से रामगढ़ में हम लोगों ने किया था, उससे बुरा हाल आपका यहाँ पर डुमरी विधानसभा में करेंगे। शुक्रिया। तो अब इन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री के बातों पर विश्वास नहीं है, लिहाजा वो सिर्फ बयानों में 1932 को जिंदा रखे हुए हैं, धरातल पर नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in